हेलो बच्चों, ज्ञान बंधु गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल मैं आप लोगों को अर्थमेटिक की पहली वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। उससे पहले हम गणित की परिभाषा सरल भाषा में बता चुके हैं। पहली और दूसरी वीडियो जो कल है अर्थमेटिक की, वो दे चुके हैं। अर्थमेटिक का जो वीडियो था काफ़ी लंबा हो गया था कल, इसलिए आज हम आपको दूसरी वीडियो जो कि काफ़ी छोटी होगी ख़त्म हो जाएगा अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित। तो बंधुओं, आइए देखते हैं अगला पार्ट क्या है अर्थमेटिक का। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंकगणित को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक। कल आपको बता दिए थे इसकी परिभाषा, और ये भाग दूसरा है बंधुओं। अब देखिए, आज आप लोग को पढ़ाएंगे कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है, कि जो अंकगणित है उसके आधारभूत परिमेय क्या हैं। क्या परिमेय कैसे? आधारभूत मतलब आधारभूत। जैसे कोई घर बनता है तो पहले जो उसका आधार होता है वो होते हैं बुनियाद। तो उसी प्रकार अंकगणित की आधारभूत परिमेय। तो अंकगणित की आधारभूत परिमेय के अनुसार भाज्य संख्याओं का, अब भाज्य संख्याओं जानते हो कि वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं में क्या? गुणनखंड। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताए थे कल आपको कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें दो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या में गुणनखंड। अब देखिए बंधुओं कि जैसे देख लीजिए कि कोई एग्जाम्पल में कोई संख्या लिखी है 8, तो 8 जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 से भी विभाजित हो जाएगा और 8 1 से विभाज्य हो जाएगा और अन्य किसी से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 से 2 चौके 8, 2 से काट सकते हैं तो 2 से काट सकते हैं। अब अगर 8 को हम विभाजित करेंगे, गुणनखंड इसका करेंगे, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये दो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसलिए है बंधुओं क्योंकि 2 जो है 2 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा, और 2 और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होगा। तो जो अंकगणित की आधारभूत परिमेय यही है कि भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड करना ही अंकगणित की आधारभूत परिमेय है। तो 8 देख लीजिए। अब देख लीजिए जैसे है 12। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2। तो 2 गुणे फिर 3, फिर क्या कर सकते हैं? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 2 और 3 ये अभाज्य संख्याएं तो हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। अब गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणन तो मतलब आप जानते हैं, गुणन मतलब गुणा और खंड मतलब तोड़ना, खंडित करना। तो इसे खंडित किए और बीच में गुणा का सिग्नेचर लगा दिए, मतलब साइन लगा दिए, तो क्या होगा? 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो वही तो लिखा है। अब बंधुओं देखते हैं एलसीएम। अब एलसीएम को आप लोग लासा भी कहते हैं। लासा, एलसीएम। अब एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? यल से क्या होता है, सी से क्या होता है, यम से क्या होता है? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या होगा बंधुओं कि इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त। तो जैसे मान लीजिए कि वही संख्या है, इसमें लिखे हैं 60 में, ताकि आपका टाइम ना बर्बाद हो ज़्यादा, वीडियो छोटी रहे, नहीं आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो।
तो क्या है बंधुओं कि गुणनखंड करने पर जैसे कि यहाँ की लिखे हैं गुणनखंड बता चुके हैं आपको। गुणनखंड मान लो कोई संख्या लिखी है 36, क्या लिखी है 36, तो 36 का गुणनखंड करना है तो पहले उसका एलसीएम ऐसे कर लो कि बंधुओं पहले 2 से काटो, तो 2 से 2 एक कम 2, इधर एक आ गया तो ये कितना हो गया 16, तो 16 का आधा बंधुओं 8, फिर 2 से काटो, ठीक, 2 18 का आधा 9, 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, 3 से काट दो, 3 एक कम 3। तो बंधुओं इस पर जो है वो 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर कितना 2। तो बंधुओं इसमें समान है, तो इसमें एक ले लेंगे हम, एक ले लेंगे मतलब या तो यही ले लेंगे 3 त्रिक का 9, या अब इसमें समान है। अब इसमें देख लीजिए बंधुओं कि ये क्या है, ये है आधार, आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे अच्छी तरीक़ा से। ये है क्या आधार, क्या है बंधुओं पूरी तरह लिख देते हैं आधार, और ये क्या है बंधुओं घातांक, घातांक लिखो बंधु या घात लिखो, बात एक ही है। तो इसमें देखिए बंधुओं कि जो इसका घातांक है वो क्या है समान है, घातांक क्या है समान है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो बंधुओं क्या हो जाएगा 36 का एलसीएम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक। अब देखिए बंधुओं HCF मतलब क्या होता है, इस HCF को हिंदी में क्या कहते हैं महत्तम समापवर्तक, क्या कहते हैं बंधुओं महत्तम समापवर्तक। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H से क्या हुआ बंधुओं हाईएस्ट, C से क्या हुआ कॉमन, F से क्या हुआ बंधुओं फैक्टर, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे महत्तम समापवर्तक। बंधुओं इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोग को और समझा दें, इसका उदाहरण देखिए अच्छी तरीक़ा से समझ लो बंधुओं, ठीक है। अब देखिए क्या था 36 को मत लो, अब दूसरी संख्या ले लो कोई, मान लो ले लिए हम 12 लो या चाहे जो लो। अब 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड मतलब 12 को तोड़ेंगे, तो 12 को कैसे यहाँ पे तोड़े हुए हैं यही देख लीजिए, नहीं तोड़ दीजिए। तो सबसे पहले नियम होता है कि सबसे पहली विषम संख्या नहीं सम संख्या, सबसे पहले अगर सम संख्या है तो पहले सम संख्या से काटेंगे, तो 2 छक्के 12, अब 6 सम संख्या है फिर 2 से काट दिए 3 बचा, अब 3 विषम संख्या है तो इससे काट दिए, तो 2 के पावर कितना, तो इसका मतलब 2 के पावर कितना घात होगा 2 गुणे 3 और 3 के पावर 1 घात। अब जो HCF होता है वो क्या होता है बंधुओं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि गुणनखंड, एलसीएम में क्या बताया है बंधुओं कि गुणनखंड करने पर अधिकतम घात वाली संख्या को हम एलसीएम कहते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा होगा कि गुणनखंड करने पर क्या होगा बंधुओं, गुणनखंड करने पर जो न्यूनतम घात वाली संख्या को एलसीएम कहते हैं, क्या HCF कहते हैं। एलसीएम किसे कहेंगे बंधुओं, आप लोग भूल जाते हो तुरंत, जैसे देखो एलसीएम किसे कहेंगे कि गुणनखंड करने पर अधिकतम घात वाली संख्या को क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं, और गुणनखंड करने पर न्यूनतम घातांक वाली संख्या को क्या कहेंगे बंधु HCF कहेंगे, महत्तम समापवर्तक कहेंगे। अब देखिए बंधु कि इसमें जो 3 है इसकी घात तो 2 है बंधु और इसकी घात 1 है, तो अधिकतम घात तो ये होगा और न्यूनतम घात ये होगा,
तो इसका जो 3 है बंधु, 3 के घात 1 यानी 3 ही, ठीक। तो इसका जो 12 का जो 3 होगा ये क्या हो जाएगा, HCF। क्या हो जाएगा बंधुओं, HCF। अब उम्मीद करते हैं कि आपको LCM और HCF पता हो गया होगा। अब HCF और LCM के बीच में संबंध क्या है बंधुओं, तो इसके बीच में संबंध ऐसी है कि मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा, अर्थात इसका मासा मतलब तो समझते हैं HCF, और लासा मतलब LCM, गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मान लीजिए बंधुओं कि कोई पहली संख्या मान लीजिए ये दिया है और दूसरी संख्या B दिया है। उस दूसरी संख्या का जो मासा है वो C दिया है और लासा क्या है बंधु, D दिया है। तो इसकी सहायता से अगर हम किन्हीं दो संख्याओं का क्या दिया है, मासा दिया है अलग अलग और लासा दिया है अलग अलग, तो उससे हम पहली संख्या को निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं। अब उसमें जैसे देखिए बंधुओं कि उसमें पहली संख्या दिया होगा, लासा दिया होगा, मासा दिया होगा, मतलब 3 दिए होंगे और 1 पूछेगा, तो दूसरी संख्या पूछें। तो दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा अपान मतलब बटे में, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो पहली संख्या तो मासा गुणे लासा अपान पहली संख्या, ये दूसरी संख्या के लिए हो गया बंधु। और अगर पहली संख्या हमसे पूछ लेता है तो मासा गुणे लासा अपान दूसरी संख्या हो जाएगा। ऐसे इससे अगर लासा पूछ लेता है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान मासा हो जाएगा बंधु। अगर मासा पूछ लेता है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान क्या हो जाएगा, लासा। तो ये लासा और मासा के बीच में ये संबंध है, ये इम्पॉर्टेंट है बंधु। क्या है, इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब देख लीजिए बंधुओं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर का परिमेयकरण। क्या, हर का परिमेयकरण। किसका परिमेयकरण बंधुओं, हर का। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीका से परिमेयकरण वाला भी समझा दे। पढ़ते रहो और क्या बंधुओं। देखो हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। अब जैसा कि आप लोग को कल परिमेय संख्या बताए थे, अपरिमेय संख्या बताए थे, तो उसमें हम बताए थे कि जैसे कोई लिखा है संख्या, मान लीजिए 3/4 लिखा है, तो इसमें ये 3 तो अंश होगा। 3 क्या होगा बंधु, 3 तो अंश हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, हर। तो ये क्या कह रहा है बंधुओं कि हर का परिमेयकरण। अब परिमेयकरण का अर्थ क्या होगा कि हर, अगर हमारा हर जो है वो अपरिमेय है। अपरिमेय जैसे आपको हम बताए थे कि अंडर रूट वाली वह संख्याएं, जैसे मान लीजिए 17 है, अंडर रूट 17, तो ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो वही कह रहा है कि हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण मतलब हर को परिमेय संख्या में बदलना। हर अगर अपरिमेय संख्या में है तो उसको किसमें, परिमेय संख्या में बदलना। तो इसका उदाहरण देख लीजिए बंधुओं, इसका उदाहरण देख लीजिए बंधुओं। अब हर का परिमेयकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, पहले ये बता दें। तो हर का परिमेयकरण हम बंधुओं 2 प्रकार से कर सकते हैं। अगर हर में, अगर मान लीजिए कोई लिखा है 12 3 माइनस अंडर रूट 2, तो इसमें तो हर बंधुओं, हर में 2 पद हैं, 2 संख्या हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसके विपरीत चिन्ह से, अब यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ कर देंगे प्लस। और क्या लिखा है 3 माइनस अंडर रूट 2, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 प्लस अंडर रूट 2। तब जब इसको सॉल्व करेंगे बंधुओं तो क्या आएगा, 12 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2, और ये बंधुओं ये मान लीजिए ये है और ये बी है, ये मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, ये और ये बी। तो ये स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो जब इसका स्क्वायर होगा बंधुओं तो ये टोटल आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है बंधु, ये टोटल इतना आ जाएगा, ये कितना आ गया, इतना आ जाएगा। तो इसका 3 त्रिक का कितना हो गया बंधु, 9, और √2 और √2 का जो गुणा होगा, √2 गुणे √2, तो √2 के मतलब तो आप लोग समझते हैं होंगे कि अगर अंडर रूट लगा है तो उसका मान होता है 1/2। ठीक, तो इसको अगर हटाना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, और यहाँ क्या लिख देंगे, 1/2। तो जैसा कि घातांक के नियम में अभी आपको बताएंगे कि घातांक का नियम क्या होता है, अगर आधार समान हो, आधार जैसे यहाँ बताए थे आपको, ये आधार है, ये घातांक है, तो इसमें बंधु जो आधार क्या है, आधार 2 है, तो आधार भी समान है और घातांक भी समान है। तो हमको घातांक से मतलब नहीं है, हमको पहले देखना ये है कि आधार तो समान है, तो आधार लिख देंगे। तो इसका सूत्र होता है बंधुओं कि अगर आधार जो है समान हो, क्या हो, आधार समान हो और घातांक भिन्न भिन्न हो, तो इसका सूत्र हो जाएगा a + b, अर्थात जो इसका घातांक है उसको जोड़ देंगे कब, जब इसका आधार समान हो। तो आधार समान है तो घातांक को जोड़ दिए, तो ये और +b, तो a + b, तो ऐसे यहाँ जब जोड़ देंगे 1/2 + 1/2, तो बंधुओं ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1, 2 2 2 1 2 2 के पावर 1 हो जाएगा, तो 2 आएगा। तो वही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2। अब बंधुओं देखिए कि इसको गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए, 12 36, इसको गुणा करना चाहते हैं तो गुणा कर दीजिए, उन्हें रहने दीजिए। √2 कितना, 2 अपान, अब 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको बताए थे कल कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी होती हैं और जो q का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सिद्ध हो गया बंधुओं कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बंधुओं, तो आपको हर का परिमेयकरण करना सिखा दिए। अब बंधुओं परिमेयकरण ये तो एक विधि हो गया कि अगर जब हर में 2 संख्या दी हूँ, ये हो गया बंधुओं कि अगर हर में 2 संख्या दी हो, अगर हर में एक ही संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 5/√3, इसको अगर हमें परिमेय संख्या बनानी है तो क्या करेंगे बंधु, √3 गुणे √3, अगर इसको इससे काट देंगे, इससे ये मान लीजिए कट गया, तो ये वही संख्या नहीं प्राप्त हो जाएगी 5/√3, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तो बंधुओं ये 5/√3 हो जाएगा जब इससे इसका गुणा होगा, और √3 और √3 जैसे कि यहाँ आपको समझाए हैं कि रूट का मतलब है कि उसके जो घातांक है वो 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 जुड़ेगा तो उसका मान आ जाएगा 1, और 3 के पावर 1 यानी 3। तो ये भी जान गए बंधुओं कि कि हर का परिमेयकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं। परिमेयकरण समझा दिए आपको, और क्या क्या बताए बंधुओं, अंक गणित का आधारभूत परिमेय बताए, एलसीएम बताए, एचसीएफ बताए, हर का परिमेयकरण बताए। अब बंधुओं देख लीजिए संयुग्मी, कंजुगेट, क्या, कंजुगेट। अब ये क्या होता है बंधुओं, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है ये +b, और अपान लिखा है बंधुओं ये -b। तो इसमें अगर हम इसको अगर आगे हल करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार हल करेंगे, तो देखिए बंधुओं कि अगर इसको अगर हम संयुग्मी से गुणा करा देंगे तो कुछ दिक्कत होगा। अब संयुग्मी क्या होते हैं, अब देखिए बंधुओं कि यहाँ ये क्या है प्लस और b क्या है माइनस,
ठीक है बंधु। तो देखिए जो यहाँ है जैसे परिमीयकरण है उसका सेम वैसे ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बंधु, सॉरी बंधु, तो यहाँ क्या हो जाएगा बंधु, अगर हम यहाँ माइनस है अगर यहाँ प्लस कर देते हैं तो कोई दिक्कत क्या है नहीं पड़ेगी। देखिए अब कैसे, अगर इसको हम काट देंगे तो वही चीज़ तो बचेगा। तो वही अब इसको हल कर सकते हैं हम। ए प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर, और ये बन गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बंधुओं संयुग्मी में कोई ज़्यादा काम नहीं है, अगर जो होगा तो बताएंगे हम, लेकिन जान लो क्योंकि टॉपिक है। अब आइए बंधुओं जानते हैं करड़ी। करड़ी किसे कहते हैं, तो ये धन पूर्णांक, ये क्या है बंधुओं धन पूर्णांक हो, यदि ये कोई धन पूर्णांक हो। अब पूर्णांक कल आपको हम बताए थे कि पूर्णांक वह होते हैं, पूर्णांक में कल आपको ये एक बात नहीं बताए थे कि पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं ऋणात्मक भी। तो यहाँ वही कह रहा है कि बंधु अगर मान लीजिए कि यदि ये धन पूर्णांक हो तो ये का यन, ये का तो क्या होगा बंधु, ये का यनमा मूल यन अंडर रूट ये होता है, क्या होता है एन अंडर रूट, जहाँ एन क्या है नेचुरल नंबर, कल आपको बताए थे। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या कहलाती हैं जो प्रकृति में किसी वस्तु को गिनने में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बंधुओं ये भी क्लियर हो गया था। तो यन क्या है बंधुओं, यन के स्थान पर हम चाहे जो ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। तो बंधुओं देखिए अगर हम कहाँ गया, तो बंधुओं करणी का जो चिन्ह होता है वो बंधुओं ये होता है। अब करणी में यन, करणी में जो होता है बंधुओं यन क्या होता है, तो यन को कहते हैं करणी घात। क्या कहते हैं बंधुओं यन को, करणी घात। जैसे यहाँ पर लिखा था अंडर रूट 2, क्या लिखा था अंडर रूट 2, तो इसको हम किस प्रकार लिख दिए थे कि 1/100 जो तो इसका जो करणी घात है बंधु, तो यही 1/2 ही इसका करणी घात है। तो वही बात लिखा है यहाँ पर। एक सूत्र भी इसी प्रकार से हम लिख दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे यही तो बात लिखा गया है इसमें, ये क्या कह रहा है कि इसके पावर क्या लिख दें, अगर हम ये के पावर 1/n लिख दें, ठीक, तो कोई दिक्कत होगी कोई, तो यही इसी को रूप इस रूप में हम भी लिख सकते हैं जैसे n और ये, तो वही बात तो लिखा है। जैसे यहाँ 2 था तो 2 के पावर 1/2 लिख दिए, तो वैसे यहाँ भी लिख दिए हैं, तो वही बात है। तो इसे क्या कहते हैं करणी घात। और इसे ये जो चिन्ह है बंधु, ये जो चिन्ह लगा है ये वाला, ये चिन्ह है बंधु, तो इसे क्या कहते हैं करणी चिन्ह, ठीक। और जो ये है बंधु इसे कहते हैं करणी गत। जो ये है किसे करणी गत कहते हैं या क्या कहते हैं बंधु आधार। लेकिन आधार जब कहेंगे बंधु जब वो क्या करणी के अंदर हो, तब उसे हम क्या कहेंगे आधार। आधार कहो या करणीगत कहो, बात एक ही है। तो बंधुओं ये हो गया। अब थोड़ा सूत्र भी देख लीजिए, 1 2 थोड़ा लिख दिए हैं सूत्र कम लिखे हैं, सूत्र काफ़ी था क्योंकि कल की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए आज थोड़ी छोटी वीडियो होगी बंधुओं, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं नहीं अच्छे तरीक़ा से। अगर कोई लिखा है एक्स ले लीजिए या ABC कोई भी ले लीजिए, तो अगर इसके पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा 1। अब इसमें देख लीजिए बंधु इसका क्या आधार जो है उस क्या है समान है और घातांक असमान है। तो अगर आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो क्या है घातांक जो है क्या है जुड़ जाएंगी, ठीक बंधु। और यहाँ भी देख लीजिए आधार क्या है, आधार तो समान है लेकिन घातांक भिन्न भिन्न है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं।
ये बटे के मतलब भाग तो ही देना है, तो इसको इस रूप में जब लिखेंगे तो ये माइनस भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिवाइडेशन का चिन्ह लगा है भाग का। और देख लीजिए बंधुओं कि अगर x के पावर a लिखा है और उसका होल पावर b लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये इंटू b, इसका गुणा इससे करा देते हैं। ठीक बंधुओं, इसको बता ही चुके हैं। ठीक है बंधुओं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो में हम उस गलती में सुधार कर सकें। तो जय हिंद बंधुओं, इंकलाब जिंदाबाद, भारत की माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला पार्ट रहेगा वो बहुपद अलजबरा पे रहेगा। जो अगर जैसे पहला भाग हम अंकगणित में पूरी कवरिंग करवा चुके हैं, अब दूसरा भाग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद बंधुओं।